Good morning students. Today we'll discuss exercise 4.3 from the 6th question, है ना। तो आप क्वेश्चन पढ़ा करो पहले ध्यान से, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से ना। 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है पढ़ो ध्यान से। व्हाट वाज 6th क्वेश्चन? 6th क्वेश्चन ये है, सुनो ध्यान से, है क्या 6th क्वेश्चन ना। अब आप क्वेश्चन पढ़ो पहले, है ना, आप क्वेश्चन पढ़ोगे। 6th क्वेश्चन में क्या कहता है वो कि एक वी आर हैविंग वन रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट है एक, है ना। उसमें एक ये शॉर्टर साइड है, ये क्या है, लॉन्गर साइड है। उसने ये दे दिया कि जो डायगोनल है, डायगोनल दैट इज 60 मीटर मोर, दैट इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो इसका मतलब मुझे अगर शॉर्टर साइड पता चल जाए, अगर मुझे क्या पता चल जाए, शॉर्टर साइड, है ना, शॉर्टर साइड, तो डायगोनल तो मैं अपने आप उसमें 60 क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो आप जरूर, है ना। तो लेट मैंने ये मान ली, लेट अस सपोज ये शॉर्टर साइड कितनी है, एक्स, और ये इसका क्या होता है, डायगोनल, है ना, डायगोनल। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, 60 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। अब वो बात करता है लॉन्गर साइड की, मतलब ये वाली साइड, है ना, लॉन्गर साइड। तो लॉन्गर साइड कितनी देर की, हमने ध्यान से पढ़ो आप क्वेश्चन को, 30 मीटर मोर है ना। तो दैट इज व्हाट, एक्स प्लस 30, एक्स प्लस 30। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब हमें पता है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट में हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे ना, लेट दिस इज व्हाट ए बी सी डी। आपको क्वेश्चन समझाया बेटा। कई बच्चों को ये नहीं पता चलता कि मैंने लेट करना क्या है, व्हाट आई हैव टू टेक। देखो उसने बोल दिया कि जो डायगोनल है वो तो 60 मीटर मोर है, किससे, शॉर्टर साइड से। तो और जो लॉन्गर साइड है वो कितनी ज्यादा है, 30 मीटर मोर है, किससे, शॉर्टर साइड से। तो इसका मतलब अगर मुझे शॉर्टर साइड पता चल जाए तो मतलब मैंने लेट क्या करूंगा, लेट शॉर्टर साइड। तो आई विल राइट हियर लेट, 6th क्वेश्चन है ये, लेट शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स मीटर, है ना, मीटर में है तो मीटर लिख दो आप वहां पे भी, है ना। देन डायगोनल, डायगोनल इज इक्वल टू, डायगोनल कितना हो गया, एक्स प्लस 60, है ना। उसके बाद लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस 30। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो बेटा। वैसे मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी शॉर्टर साइड है, हमने एक्स मान ली क्योंकि डायगोनल दे रखा था, उससे 60 मीटर ज्यादा है, और जो लॉन्गर साइड है वो उससे 30 ज्यादा है, किससे, शॉर्टर साइड से। तो अब इसमें क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है बस। पाइथागोरस थ्योरम बना के हमने व्हाट वी हैव टू टेक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व कर देना है, और हमें इनकी तीनों साइड्स निकालनी है। तीनों का मतलब ये दो, एक ये साइड निकालनी है, एक ये साइड निकाल लिया और डायगोनल निकाल दो, है ना। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, हम ये लिख देंगे ना, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन राइट इन बीसीडी इज अ, यहाँ पे लिख दो बीसीडी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये शॉर्ट में लिखा हूं मैंने आरटी, है ना। राइट एंगल, ये एंगल का साइन है, ये किसका है, ट्रायंगल का। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, और आप यहाँ पे लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, और इससे पहले एक और लाइन लिखोगे कि ऑल एंगल्स ऑफ ए, वी नो दैट ऑल एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, है ना। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, बीडी कितना हो गया, 60, यहाँ पे शुरू कर रहा हूं, 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस सीडी एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। सो नाउ व्हाट इज देयर, 66 इज आर 3600 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 32 जा 60 एक्स। ये कुछ नहीं किया मैंने, व्हाट वी हैव डन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिकल लिया, है ना। सो नाउ व्हाट इज देयर, एक एक्स स्क्वायर को कैंसिल ही करते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब इसको सबको उधर ट्रांसफर कर दो, ट्रांसपोज कर दो उधर। तो नाउ एक्स, चलो आप इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3600 प्लस एक स्टेप मतलब ज्यादा हो जाएगा बस इधर करने से, और कुछ नहीं है। तो 120x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 900 माइनस 60x इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर 120x माइनस 60x, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 60x, एंड 3600 माइनस 900 2700 आ जाएगा, प्लस 2700 इज इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन निकाल लो, क्योंकि अच्छा सा नहीं लगता है यहाँ पे माइनस, है ना। ये पॉजिटिव में कर दिया करो, क्योंकि आपको फैक्टर्स में कई बार प्रॉब्लम आती है ना, हो माइनस से भी जाता है, तो आप इसको पॉजिटिव ही रखा करो। माइनस 60x
तो ये क्या हो जाएगा -2700 इज इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू मेक इट्स फैक्टर्स ना। फैक्टर्स क्या बनेंगे देखो, मेरे ख्याल से 90 और 30 बना दूंगा ना, सीधे 90 और 30 बन रहे हैं। यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक देखो कंप्लीटिंग द स्केयर भी कर सकते हो, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो एज यू विश, है ना। तो मुझे सीधे पता चल रहे थे ये एक्स स्केयर -90x प्लस 30x -2700 इज इक्वल टू 0, है ना। ये देखो ना, इनको प्लस माइनस करके -60 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो -2700 आ जाएगा। तो नाउ हियर यू विल टेक x कॉमन, x -90 प्लस 30 x -90 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ से वीडियो में देख लूं मैं, बस यही तक है ना। तो आगे देखो अब क्या करोगे, नाउ यू विल टेक कॉमन x -90 कॉमन अगेन, है ना। ये तो वैसे आपको पता ही होगा, फिर क्या लिख देते हैं x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो वन टाइम यू विल टेक x -90 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टाइम x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया -30। ये तो हो नहीं सकता ना, x क्या थी, x वाज व्हाट साइड। अपने एग्जाम में ये ध्यान रखना है, कई बच्चे एंड तक नहीं पता चलता उनको, यार साइड होगी, एज होगी, है ना। समटाइम्स व्हेन वी टेक एनी थिंग्स दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव हो नहीं सकती। अब ये साइड नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो यू विल राइट हियर साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इट इज रिजेक्शन। ये लिख दोगे आप यहाँ पे, रिजेक्टेड लिख दो बस, है ना। अपने आप अंडरस्टूड है, एग्जामिनर को अपने आप, चेकर को अपने आप पता चल जाएगा, बच्चे को पता है, अंडरस्टूड है ना। तो अब ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 90। तो ये कौन सी होगी, मैंने x क्या माना था, शॉर्टर साइड कितनी होगी 90, तो डायगोनल कितना होगा बेटा, यहाँ पे 90 ऐड कर दोगे, 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा 150 मीटर। यूनिट जरूर लिखनी है आपके साथ में। और लॉन्गर साइड ये कितनी है, x कितना है 90, 90 प्लस 30 120। तो ये होगी बेटा, ये तीनों साइड हमारे पास आ चुकी हैं, 90, 120 और 150, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सो नोट इट डाउन एंड रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेवंथ क्वेश्चन ना, विल स्टार्ट सेवंथ क्वेश्चन। अब सेवंथ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो ना, पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, मैंने कहा था क्वेश्चन जब मैं ब्लैक बोर्ड रब करता हूं तो आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए ना। सो नाउ व्हाट इज हियर, क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर्स है हमारे पास ना। अब यहाँ पे मान लो दो नंबर्स है ना, उसमें क्या उसका स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है दैट इज 180। अब दो नंबर्स हैं, देखो मैंने ऐसे कर दिया, लेट वन नंबर इज इक्वल टू x, एक नंबर मैंने x मान लिया, एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। अब एक और चीज दे रखी है उसने ना, उसने बोला द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर इज 180। द डिफरेंस स्क्वायर्स, अब इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस है ना, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो गया बेटा एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर कितना हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब ये देखो डिफरेंस का मतलब हमेशा क्या होता है, डिफरेंस के बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है ना, डिफरेंस का मतलब हमेशा ये होता है कि बड़े में से छोटा माइनस कर दो, ठीक है, बस भी बड़े में से ग्रेटर नंबर में से स्मॉल नंबर क्या कर दो माइनस कर दो। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला भी एक्स बड़ा है, कोई बात नहीं है, हमें नहीं पता है ना, यहाँ पे एक्स भी बड़ा हो सकता है वाई भी बड़ा हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट मान लो एक्स क्या है ग्रेटर देन वाई है ना, वाई होगा तो दो आंसर, इसका दो आंसर पॉसिबल है और कुछ नहीं है। लेट अगर इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, या इफ लिख दो चाहे आप, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, तो ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन, अब ये देखो भी एक्स ग्रेटर देन क्या है वाई है ना, हमने मान लिया, या एक देखो एक तो दोनों में से ग्रेटर हो गई, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो ये आ जाएगा, अगर वाई ग्रेटर देन तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगली बात आगे ये कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर कौन सा है वाई है ना। अब स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर हमने क्या माना है वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब y का स्क्वायर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर कौन है x है, तो ये आ गया आप यहाँ पे बिल्कुल सिंपल। देखो बात समझ आई कि नहीं, हमने मान लिया कि एक नंबर x है दूसरा क्या है y, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है 180 है। तो यहाँ पे क्या आ गया
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 दे रखा है और मैंने ये मान लिया इफ एक्स ग्रेटर देन वाई है। तो अब उसने दूसरी बात ये कह दी द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यहाँ पे हम किसको मान रहे हैं वाई को, तो व्हाट इज देयर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर कौन सा है एक्स। सो नाउ व्हाट यू कैन राइट हियर 8x है ना। अब ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर नाउ यहाँ पे आप फर्स्ट लिख सकते हो, नहीं तो बस ये कर दो यू कैन राइट हियर फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, ये कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 180 ये आ गया। नाउ व्हाट इज देयर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये 180 तरह क्या हो जाएगा ट्रांसपोज इन दिस साइड व्हाट इज दिस माइनस इज इक्वल टू 0। तो नाउ इसको क्या बना दो बेटा फैक्टर बना दो। फैक्टर देखो आपको बिल्कुल जजमेंट होनी चाहिए क्योंकि 8वीं क्लास से आप करते आ रहे हो। मेरे माइंड में एकदम से आ गया यार 180 है, मैंने कई बार आपको बताया ना वो 180 कैसे फैक्टर बनाते हैं। 180 के फैक्टर्स लिख लो 18 इंटू 10 आ जाएगा, 20 इंटू 9 आ जाएगा, लेकिन मुझे वो ढूंढना है जिसमें डिफरेंस यहाँ पॉजिटिव क्या आ जाए 8 आ जाए, तो 18 एंड 10 बैठ जाएगा ना। बाकी कर आप किसी भी मेथड से सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8x 18x प्लस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। देखो ये सही हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा यार, यहाँ पे क्या आएगा 10, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा ना, प्लस या माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 8x आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद एक और स्टेप होता है हमारे पास चेक करने का, क्या यही ना, देखो एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो, व्हाट यू कैन टेक कॉमन एक्स कॉमन, एक्स माइनस 18 प्लस 10 एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। जब आपने ये सही लिखे हैं ये फैक्टर्स तो देन ओनली इन द ब्रैकेट्स विल बी सेम एक्स माइनस 18 नाउ यू विल टेक दिस एक्स माइनस 18, तो व्हाट इज लेफ्ट हियर एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो नाउ व्हाट इज देयर एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये x इज इक्वल टू यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, देख एक मिनट में देख लूँ, यहाँ पे ना दिखाई दे ही रहा होगा, चलो नहीं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ है ना, यहाँ पे देखना ये वाला दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है दिस x माइनस 18, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो व्हाट इज हियर x माइनस 18 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 10 इक्वल टू 0। सो नाउ x इज इक्वल टू क्या है 18, x इज इक्वल टू माइनस 10 है ना। अब ये आ गया, अब ध्यान से देखो ना, मुझे दो वैल्यूज मिल गई, एक तो x इक्वल टू 18 मिल गया, एक x इक्वल टू माइनस 10 मिल गया है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर x 18 है तो व्हाट विल बी y, ये रहा ना, ये था, ये देखो ये था। अगर x 18 है तो y कितना आएगा बेटा, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 8x, तो ये क्या आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, एक्स कितना है 18, एक्स कितना है 18 था, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा ये होता है 18 8 है ना 144 नहीं होता, ठीक है 144 हो गया, और तो ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, प्लस माइनस 12 आ गया ना, यहाँ पे प्लस माइनस क्या आ गया 12। अब देखो इसका आंसर क्या बना हमारे पास, हमें दो नंबर ढूंढने थे, x 18 है, या तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा, देखो ध्यान से लिखना है इसका भी आंसर है ना। देखो क्या आया x 18 है, या तो 18 और प्लस 12 आ जाएगा, या 18 एंड माइनस 12 आ जाएगा। एक तो ये आंसर हो गया, दो आंसर हो गए मतलब पॉसिबल, एक 18 हो गया, 18 या 12 आएगा, 18 या माइनस 10 आएगा, 12 आएगा। अब उसने ये तो नहीं बोला था पॉजिटिव है नंबर, ये ध्यान से पढ़ दिया करो है ना। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, दो नंबर से बस वो प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है हमें। अब देखो अगर x माइनस 10 लेते हैं, अगर x क्या लेते हैं माइनस 10, तो y देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 8x, ध्यान से सुनो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10 है, तो ये क्या आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस के इक्वल तो कभी नहीं हो सकता। देखो ना मेरी बात सुनो, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 80, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर क्या हो माइनस 80 के इक्वल हो है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रिजेक्ट कर देंगे हम, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो दिस इज रिजेक्ट। तो व्हाट आर द टू आंसर्स पॉसिबल, या तो ये 18 है x 18 एंड 12, या 18 और माइनस 12।
तो ये दो आंसर इसके पॉसिबल थे। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा ना। सो नोट इट डाउन द क्वेश्चन। नाउ बेटा 8th क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वो ये कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि एक ही स्पीड से गई, ना कम हुई ना ज्यादा हुई, है ना। कितना डिस्टेंस बताया उसने? ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस मान लो यहाँ पे कितना है 360 किलोमीटर, है ना, डिस्टेंस है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर और मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। देखो नेचुरली बात है, अगर हम स्पीड इंक्रीज कर देंगे, अगर डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस क्या है सेम, अगर हम स्पीड उसकी इंक्रीज कर देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कम लगेगा। और अगर स्पीड कम कर देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। उल्टा है ना, इसमें इनवर्स रिलेशन है ना, स्पीड और टाइम में स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम हो जाएगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो अब ये क्या कह रहा है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे मेरे पास दो ही ऑप्शन है, मैं क्या लेट कर दूं, स्पीड लेट यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ये लिखना है अपने साथ में यूनिट, है ना। तो ना क्योंकि ये किलोमीटर था तो मैंने किलोमीटर आवर में कर दिया। नाउ व्हाट विल बी टाइम। यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा 360, ये तो उसका यूजुअल टाइम हो गया ना, इतना टाइम लग रहा है अगर यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है। अब देखो इतना टाइम लग रहा था, 360/x टाइम लग रहा था। अब अगर वो कहता इफ स्पीड, नाउ स्पीड, अगर स्पीड क्या कर दी जाए 5 किलोमीटर आवर बढ़ा दी जाए ना, पहले x थी अब कितनी होगी x+5, तो नेचुरली बात है ना ये अलग। देखो अगर कहता इसी डिस्टेंस को जाना हो, अगर स्पीड बढ़ा दी जाए, अलग केस हो गया जी, है ना। डिस्टेंस इतनी है और अगर स्पीड क्या कर, अगर कहता स्पीड क्या होती x+5, इससे 5 ज्यादा होती, तो टाइम कितना लगता, इस टाइम से 1 घंटा कम लगता। सो नाउ व्हाट इज देयर, नाउ टाइम विल बी व्हाट 360, डिस्टेंस उतनी है अपॉन x+5। अब एक और बात सुनो, एक टाइम ये है, एक टाइम ये है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, देखो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे इससे 1 घंटा कम लग रहा है, यहाँ पे ये टाइम जो इसकी वैल्यू है वो इससे 1 घंटा कम है, 1 आवर इज लेफ्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ, 1 का। जहां ये बात सुनो, या तो आप ऐसे कर दो 360/x इज इक्वल टू, अगर मैं क्या इन दोनों को इक्वल लिख सकता हूं, आप बताओ, इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये इससे 1 घंटा कम है ना, ये कम है ना, इसकी वैल्यू कम है, तो ये 1 घंटा कम है, ये 1 घंटा कम है इससे, तो इसके इक्वल आने के लिए इसको क्या कर दो, +1 कर दो, क्योंकि ये ऑलरेडी इससे 1 घंटा कम था। अगर इक्वल लिखना है, मान लो यहाँ पे यार ये देखो ना यार, यहाँ पे अगर 6 घंटे लगते हैं, मान लो सपोज यहाँ पे 6 घंटे लग रहा है, तो ये यहाँ पे 1 घंटा कम लग रहा है, तो ये हो गया 5। तो मैं क्या करूंगा, 6 = 5 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे +1 करना पड़ेगा। ये 60 का ये क्या था, 360/x था, 5 की जगह पे क्या था, ये 360/x+5 था, ये 1 घंटा कम था तो मैंने +1 कर दिया, बस सिंपल सी बात है ना। या तो ऐसे कर दो, है ना, ये कर दो, और इसमें क्या करोगे, अब क्या करेंगे हम, 360/x माइनस 360/x+5 इज इक्वल टू 1। ये मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया क्योंकि x था हमारे पास, ये इक्वेशन मतलब एक ये बन गया है। अब आप डायरेक्ट इससे ना लिखो, ये भी लिख सकते हो। वो कैसे, देखो वो ये है कि एक तो टाइम ये था, एक टाइम ये था, इन दोनों टाइम्स में कितना डिफरेंस था, 1 आवर का। कितना डिफरेंस था, 1 आवर का। ये ज्यादा था, 1 घंटा, ये ज्यादा था, तो ये बड़ा हुआ इसकी वैल्यू, ये पहले लिख लोगे और ये बाद में लिख दोगे, 360x माइनस 360/x+5। और इस बात का ध्यान रखना, कई बार बच्चा पता क्या करता है, आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि अगर आप इसको आगे लिख दोगे सिर्फ माइनस का फर्क पड़ता है, और बच्चा सोचता है नहीं यार ये कोई बात नहीं, मैं माइनस के साथ ही कर देता हूँ, तो वो गलत होता है सारा क्वेश्चन, है ना। तो क्या करना है, आपने इस बात का ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू ग्रेटर है, इसकी क्या है स्मॉलर। अगर ना भी पता चले, ये देखो ये 360 को मैं x के साथ डिवाइड कर रहा हूं, ये 360/x+5 के साथ डिवाइड कर रहा हूं। देखो x ज्यादा है कि x+5, x+5 ज्यादा है। अब 360 को एक तो x में बांट रहे हो, एक x+5 में बांट रहे हो, तो वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी, बेटा इसकी ज्यादा आएगी ना। जब कम से बांटोगे, देखो इधर 20/1 का 4 कर रहे हो, एक 20 क्या कर रहे हो, आप 10 कर रहे हो, ये तो क्या आ गया वैल्यू 5, ये क्या आ रही है वैल्यू 2। तो नेचुरली बात है, यहाँ पे 4 क्या था,
4 10 से क्या है, लेस है, 4 इज लेस देन 10, लेकिन वैल्यू इसकी ज्यादा आ रही है। अगर ऊपर सेम है तो, अगर डिनोमिनेटर में क्या है, सेम, तो यहाँ पे 4 ये टर्म ज्यादा थी क्योंकि 4 इससे क्या था, 10 से कम था, तो यहाँ पे x भी इससे क्या है, कम है ना। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये वाली। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे बेटा, सिंपल है ना। तो बस इसके लिए मैं कह रहा था क्योंकि बच्चा इसमें बार बार मिस्टेक करता है। आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस थिंग, है ना। नाउ व्हाट विल बी देयर, 360 कॉमन निकाल लो बेटा। 360 क्या निकाल दिया ऊपर से, कॉमन, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 now is equal to 1. So now what will be there, 360 अपॉन में क्या आ गया, x प्लस 5, तो व्हाट इज देयर, x प्लस 5, ये एलसीएम लेके ना, ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर है, x प्लस 5 एलसीएम ले लिया तो x प्लस 5 ऊपर चला गया, यहाँ पे इसको इसके साथ डिवाइड करोगे, अब इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो x रह जाएगा, माइनस क्या आ गया, x, सो नाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन, चलो ये 360, ये 360 कहां पे चला जाएगा, यहीं पे, ये 360 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया 360। नाउ ये x के साथ x कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 360 इंटू 5, 500, देखो ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहले मैंने इसको इसके साथ कर दिया, फिर इसको इसके साथ कर दिया, तो 5 6 30, 5 3 15 प्लस 3 18। नाउ ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। अब इसके क्या बना लो, फैक्टर्स बनाने हैं हमने क्या बनाना है, इसके फैक्टर्स, चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे आप कोई कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो, चाहे फैक्टराइजेशन कर लो ना, तो आपकी इच्छा है, मैं फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करता हूँ। 1800 है ना, 19 एंड 20 से बात नहीं बनेगी, तो यहाँ पे लिख के देख लेते हैं थोड़ा सा, 1800 डिवाइडेड बाय, देखो जिसको नहीं पता चलता ना 1800 चाहिए, 2 900, 2 4 5 0, 2 2 4 2 25, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 7 21, 3 5 तो फिर 325, सो 5 इंटू 5, यहाँ पे क्या आ गया 5 होगा। देखो इन सबको मल्टीप्लाई करके 1800 आने वाला है, लेकिन फिर हमने ये फैक्टर्स देखना है ना कि इनका डिफरेंस 5 आए, तो मैं कहां पे कैसे करेंगे, देखो अगर हम ये करते हैं 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 नहीं 2 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 है ना, 5 5 25 बनेगी नहीं बात, तो इसके फैक्टर्स क्या करोगे आप, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 72 नहीं बनेगी, 5 5 25 25 या 5 3 15 5 3 15, अगर ये कर लें 5 3 15 2 30 32 60 60 120 नहीं बनेगी बात। इसका क्या करोगे आप, यहाँ पे 75 है ना, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 24 25 25 25, अगर यहाँ पे रोकते हैं 3 3 9 9 2 18 18 2 36 36 2 72, तो फैक्टर्स इसके क्या बनेंगे भैया, फैक्टर देखो इसके बना के क्या बनेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 5 3 15 15 3 5 3 15 15 3 45 45 कर लिया मैंने इन तीनों को ना, 5 2 10 10 2 20 22 40, ये बन गया है ना। तो क्या बन जाएंगे इसके 45 एंड 40, 45 एंड 40 बन जाएंगे इसके ना, बस इसको मल्टीप्लाई करके ये आपने देखना होता है और कुछ नहीं है इसका, तो 45 और 40 है ना, ये देखो ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये पता चल गया हमें फैक्टर्स, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1800 आ जाएगा ना, आएगा भैया, देखो 4 5 20, हाँ ये आ जाएगा, और माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन से भी पता चल जाएगा ना, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे x, तो ये क्या आ गया x प्लस 45 माइनस 40 x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 45 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 45 इक्वल टू 0, यहाँ पे x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 40, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया माइनस 45,
ये एक्स है क्या था, स्पीड थी। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, जहां पे हम स्पीड रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ट्रेन की, ये किसकी स्पीड थी, ट्रेन की स्पीड थी ना, तो ट्रेन की स्पीड यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं ले सकते, तो क्या लेंगे पॉजिटिव 40। तो इसका आंसर क्या बन गया, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ना, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रही थी। आप आंसर चेक भी कर सकते हो, 360 डिवाइडेड बाई 40 और 360 डिवाइडेड बाई 45, उनमें एक का डिफरेंस आएगा है ना। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। सो नोट इट डाउन द क्वेश्चन। यस, नाउ बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को ना, थोड़ा सा है लेकिन मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड है ना। नाउ व्हाट इज देयर, देखो इधर एक यहाँ पे टैंक है, ये क्या है टैंक, इस टैंक को भरती है 2 वाटर टैप्स। मान लो यहाँ पे एक वाटर टैप है, ये वाटर टैप में से पानी इधर आ रहा है, एक यहाँ पे छोटी है वाटर टैप, एक और है वाटर टैप है, ये दोनों इसमें छोड़ दी जाती है ना, दोनों छोड़ दी जाती हैं। तो ये कितना टाइम लेती हैं, बहुत, दोनों अगर छोड़ दे हम यहाँ पे है ना, ये दिखाई दे रही है आपको यहाँ से ना, ये हाँ ये छोटी है, इसका डायमीटर छोटा है, इसका डायमीटर बड़ा है ना। अगर दोनों इकट्ठे छोड़ दिए हैं तो इस वाटर टैंक को भरने में ये कितना टाइम लेती है, टाइम टेकन बाय बोथ 9, आई थिंक कितना टाइम था, 9 3/8 आवर्स, 9 3/8 आवर्स, मतलब कितना हुआ, 8 9 से 72 प्लस 3 75, 75.8। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ ना, उसने ये बोला कि 9 3/8 आवर्स लेती है इसको फिल करने में अगर दोनों छोड़ दी जाती है ना, पहली बात ये, ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। अब दूसरी बात, अब ये लार्जर डायमीटर है, ये बड़ी है, ये छोटी है ना। अब वो कहता है अगर सेपरेटली करते हैं, अगर इसको अकेले को लगाते हैं, ये अकेली लग जाती है, अकेले में ये अकेली, ये एक बड़ी, अगर अकेले को लगाते हैं भरने में है ना, ये अकेली टैप छोड़ते हैं हम, तो ये क्या करती है, इससे 10 घंटे क्या लेती है, कम लेती है। नेचुरली बात है, ये बड़ी टैप है वो छोटी है, इससे 10 घंटे क्या लेगी, कम लेगी है ना, छोटी टैप से, इस छोटी टैप से कितना लेगी है, टाइम कम लेगी है इससे। तो हमें ये निकालना है, हमें निकालना क्या है कि अगर अलग अलग इनको छोड़े तो वो कितना टाइम लेंगी, वो कितना टाइम लेंगी। देखो दोनों का इकट्ठा टाइम बता दिया, अगर दोनों छोड़ते हैं तो कितना 75.8 आवर्स में भरते हैं, और एक उसने ये बता दिया कि ये इससे 10 घंटे कम लेती है। अब आप जिसका मर्जी, अब हमें ये निकालना है कि दोनों का टाइम अलग अलग कितने घंटे में भर देंगे ना। तो अब देखो आप एक को क्या मान लो ये अकेली, अगर एक टैप लगाते हैं, आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया ना, अगर ये अकेली टैप लगाते हैं तो ये इससे 10 घंटे ज्यादा लेती है, या यूं कह लो कि ये इससे 10 घंटे ज्यादा लेती है, तो ये इससे, ये वाली इससे 10 घंटे ज्यादा ले रही है, और ये इससे 10 घंटे कम ले रही है, क्योंकि ये बड़ी है टैप, ये छोटी है। बड़ी छोटी का मतलब उन्होंने यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डायमीटर। डायमीटर क्यों दिखाया, क्योंकि टैप उसने राउंड शेप में ले रखी है ना। तो अब देखो, तो मैं इसका टाइम मान लू चाहे इसका मान लू, कर लेगा वो आपकी इच्छा है ना। तो एक बात ये कर देते हैं हम, एक्स प्लस इसका टाइम मान लिया मैंने, मान लो इसका मान लिया बड़ी टैप का ना। लेट लार्जर डायमीटर, let larger diameter tap can fill in x hours, in x hours में, x hours में भर देती है ये। तो then smaller diameter tap can fill in x plus, तो ये इससे, ये वाली इससे 10 घंटे क्या लेगी, ज्यादा लेगी, x plus 10 hours, x plus 10 hours। अब सुनो ध्यान से, अब सोचने वाली बात ये है, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात छोड़ दो, मैं वैसे कह रहा हूं, यहां पे एक है, अगर ये एक टैप लगा दी, कोई मान लो टैप लगा दी, यही मान लो टैप लगा दी, अगर ये टैप इसको 8 आवर्स में भरती है, 8 घंटे में भर देती है इसको, तो इसका कितना पार्ट, इसका आधा पार्ट कितने में भरेगा, आधा पार्ट, हाफ कितने में भर, आप बताओ। देखो 8 घंटे में तो ये पूरी भर गई, 8 आवर्स में ये पूरी भर जाती है ना, 8 आवर्स में पूरी भर जाती है 8 घंटे में, तो आधी कितने में भरेगी ये, आधी 4 घंटे में ना, आधी कितने में भरेगी, 4 घंटे में। अब मान लो आपने कैसे निकाला, आपने कैसे निकाला, देखो ये भरती है पूरी 8 घंटे में ना,
8 घंटे में। इसके देखो 8 पार्ट्स है, मान लो 1 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 घंटे में भरती है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा पानी, ये यहां तक, क्योंकि ये इक्वल है सारा, ये क्या है इक्वल। 1 घंटे में इतना भरेगा, 2 घंटे में इतना पार्ट भर देगा, 3 घंटे में इतना भर देगा, 4 घंटे में इतना भर देगा, है ना, ऐसे ही भरेगा। तो एक देखो 1 पार्ट 1 घंटे में, 1 घंटे में ये कितना भरेगा, इसका कितना पार्ट भर जाएगा 1/8। कितना पार्ट भर जाएगा बेटा 1/8। देखो 2 घंटे में कितना भर जाएगा, ये 2 घंटे में 2/8। 3 घंटे में देखो, सॉरी यहाँ पे ये हो गया, 1 घंटे में कितना पार्ट भर जाएगा 1/8, है ना, 1 घंटे का। और 2 घंटे में कितना भर जाएगा ये 2 घंटे में, तो हम क्या कर लेंगे 2/8। और 4 घंटे में कितना भर जाएगा 4 घंटे में 4/8, तो वही आएगा ना हाफ, तभी आएगा ये हाफ भर गया। 8 घंटे में पूरी भर दिया, तो इतने में कितना भरेगी, आधे समय में कितना भरेगी 1/2। तो अब ये बात आपको समझ आ गई। तो ये देखो अगर ये 8 घंटे में भरती है, 8 घंटे में, जहां ये मान लो एक और सिंपल सा छोटा सा बात बताता हूँ, अगर ये 3 घंटे में भरती है, ये पूरी 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इतना पार्ट 1 घंटे में ये, 1 घंटे में ये, 1 घंटे में ये, है ना। और अगर ये देखो अगर ये 2 घंटे में भरती है, किसमें 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा ये हाफ पार्ट, हाफ, है ना। अगर ये 3 घंटे में भरती है अगर ये 3 घंटे में भर जाती है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा इसका 1/3 1/3 1/3, तभी तो ये पूरा फिल होगा। ये पार्ट है, पार्ट फिल्ड ऑफ दिस टैंक इन 1 आवर, है ना। अगर 3 घंटे में भरती है तो 1/3 1/3 1/3। अगर 4 घंटे में भरती है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/4 1/4 1/4 1/4। अगर 10 घंटे में भरती है तो कितना 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा 1/10 1/10 1/10 1/10। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो इसमें कुछ नहीं है ना, समझ आ गई ये बात, है ना। तो होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब मैंने ये बताया ना, अगर ये 3 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा 1/3, दूसरे में 1/3, तीसरे में 1/3, तभी तो ये 1 + 1 + 1 + 1 3/3 फुल हो जाएगा ना, ये आया, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब सुनो, अब वैसे ही मैं इनका देखो 1 घंटे में ये कितना पार्ट बनेगी, पार्ट फिल्ड बाय ये लार्जर टैप लिख रहा हूं मैं, लार्जर डायमीटर टैप, एलडीपी लिख दिया मैंने, लार्जर डायमीटर टैप, पार्ट फिल्ड बाय एलडीपी इन 1 आवर। मतलब क्या है इसका, ध्यान से सुन लो, पार्ट फिल्ड बाय लार्जर डायमीटर टैप इन 1 आवर, कितना भरेगा 1 आवर में, क्योंकि ये अकेली एक कितने घंटे ले लिया, x आवर्स ले लिया, तो एक पार्ट 1 घंटे में कितना पार्ट भर जाएगा 1/x। जैसे 1/3 1/3, यानी 3 घंटे में भर रही थी ना, तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा 1/3 1/3। अगर ये x घंटे में भर रही है तो ये कितना आ जाएगा x 1/x। अब पार्ट फिल्ड बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इन 1 आवर, तो वो कितना टाइम लेगी 1/x + 10। 1 घंटे में इतना भरती है, ये 1 घंटे में इतना भरती है, ये दोनों मिला के, दोनों अगर दोनों इकट्ठी छोड़ जाए तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेंगी। अरे बेटा ये 1/x + 1/x + 10, है ना, ये आ गया ना x/10। देखो ध्यान से, 1 घंटे में इसने दोनों ने इकट्ठा, हमारे पास कंडीशन ये दे रखी है, दोनों इकट्ठी छोड़ दी जाती है तो वो कितना टाइम लेती है 75/8 आवर्स, 75/8 आवर्स। तो ये इन दोनों का मिला के, दोनों का इकट्ठा 1 घंटे में, 1 घंटे का कितना पार्ट भरेगा टैंक का, ये 1/x ये भरेगी, 1/x + 10 ये भरेगी। अब दोनों मिला के 1 घंटे में कितना भरेगी, दोनों कितने घंटे ले रही है 75/8, तो 1 घंटे में कितना भरेगा दोनों का मिला के 75/8, ये लिख दोगे। देखो ना यार, अगर ये थोड़ा फ्रैक्शन में इसीलिए लग रहा आपको, अगर ये दोनों मिला के 8 घंटे ले रही होती तो क्या हो जाता 1/8, कितना पार्ट बढ़ता, दोनों मिला के, दोनों का मिला के समा, वो बता रहा हूं मैं, है ना। तो वो क्या बन जाता 1/8। अब यहाँ पे क्या आ गया 1/75/8। अब इसको सॉल्व करना है बस आपने, 1/x + 1/x + 10 = तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाके 8/75 आ जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, बाय टेकिंग एलसीएम, उसके बिना अब इसके बाद कुछ नहीं है क्वेश्चन में।
आप क्या करो, एलसीएम ले लो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 10 प्लस एलसीएम ले रहे हो ना, ये तो आपको पता ही x पर क्या आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको सॉल्व करके थोड़ा सा, कैसे सुनो इधर, x प्लस एक्स 2x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 80x इज इक्वल टू 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, 150 इधर आके माइनस हो गया, चलो लिख ही देता हूँ पूरा, 80x माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80 इसमें से माइनस करो क्या आ जाएगा 70x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो आपने कॉमन लेना तो कॉमन ले सकते हो है ना, अगर कॉमन नहीं लेना तो भी आप कर सकते हो, मैं कॉमन ले लेता हूँ थोड़ा आसानी हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 2 7 3 5 इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर आगे 0 हो गया तो ये क्या इक्वेशन आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0 है ना, ये आ जाएगा। अब इसके क्या बनाने हैं आपने फैक्टर्स, क्या बनाने हैं फैक्टर्स बनाने हैं ना। फैक्टर्स फिर वही देखो, चाहे मेडल स्प्लिटिंग कर लो चाहे आप स्केलिंग वाला कर लो, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ कर दूं आपको ना, आप वो भी कर सकते हो। वहां पे इसके फैक्टर बनेंगे आई थिंक का 15 एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4 3 12 1500 आएगा, 4 5 20। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके पता चलेगा ना, 4 5 20 4 5 20 4 7 28 2 30 30 12 1500 1500 और यहाँ पे आ जाएगा ये 2750। ये आपने खुद करना होता है ना ये फैक्टराइजेशन। इसके बाद 2 ये क्या आ जाएगा 375 आई थिंक यही आएगा ना, तो ये अगर आ जाए यहाँ पे 25 एंड 15 25 इंटू 15 35 25 एंड 35 नहीं आएगा 15, अगर यहाँ पे आ जाएगा ये कुछ आ जाएगा यार, इसको ना आप करके देख लो इसको। 7 5 12 3 1 3 3 2 6 3 5 15 है ना, ये 5 के टेबल में 25 5 5 है ना 5 1 5 यही आएगा। अब ये देखो इसके करके देख लो 5 5 25 25 5 3 15 15 30 32 60, तो आप कर लो इसको 2 2 4 4 3 12 12 5 60 60 25 हाँ 60 एंड 25 बन जाएंगे ना। ये देखो 4x स्क्वायर माइनस 60x, देखो ना ये मैंने कर दिया 2 2 4 4 12 12 5 60 60 इंटू 25 प्लस 25 लिख दें यहाँ पे, देखना जरा आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा। इसको इसके माइनस करोगे माइनस 35 आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पे ना, ये इसके फैक्टर्स बन गए। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो नो प्रॉब्लम है ना, उससे भी आसानी से हो जाएगा जी। माइनस 375 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या लोगे 4, बट यू विल टेक कॉमन 4x, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x माइनस 15 प्लस 25 x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये चेक कर लिया करो ये ना, मैं तो सीधे ही ले देता हूँ, ये आएगा ही आएगा इसको मल्टीप्लाई करके ना। तो ये क्या हो गया x माइनस 15 4x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया x माइनस 15 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया 15। तो हमने ये किसका लिया था x किसका लिया था, लार्जर डायमीटर टैप कैन फिल इन x आवर्स, मतलब 15 आवर्स लार्जर। तो अगर लार्जर 15 में भरती है तो ये कितने में भरेगी बेटा 10 घंटे ज्यादा लगी, तो कितने लेंगे 25। तो आंसर क्या आ गया 15 एंड 25। अब दूसरा ये नेगेटिव में आएगा है ना, नेगेटिव में टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव है ना, माइनस 25 आ जाएगा ना। ये देखो 4x इज इक्वल टू माइनस 25 x इज इक्वल टू माइनस 25.4, दिस वी कैन नॉट टेक, दिस कैन बी रिजेक्टेड है ना। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या बना x इज इक्वल टू 15। बड़ी जो अगर अकेली टैप छोड़ते हैं बड़ी तो वो कितना टाइम लेगी 15, और अगर स्मॉल छोड़ते हैं तो वो कितना लेगी 25 आवर्स।
15 आवर्स एंड 25 आवर्स। तो ये था इसका क्वेश्चन। कुछ नहीं है, बस आपने वो स्टेप याद रखना है। कौन सा? जो मैंने बताया ना, अगर कोई टैंक है वो 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा ना। 3 घंटे में भरता है, जैसे एक टैंक है यहाँ पे, ये 3 घंटे में भरता है, 3 घंटे 2 घंटे में भरता है, मान लो 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? हाफ प्लस हाफ, है ना। 1 घंटे में ये भरेगा, अगर 2 घंटे में भरता है ना तो हाफ प्लस हाफ। अगर 3 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा? इसका 1/3, जो इसका 1/3 पार्ट होगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अगर 4 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा? 1/4 1/4। अब ये x घंटे में भर रहा था तो मैंने क्या ले लिया? 1/x। ये x प्लस 10 में आज में भर रहा था तो ये क्या हो गया? 1/x प्लस 10। अब दोनों का ये भी 1 घंटे में, ये पार्ट आया 1 घंटे में कितना भरेगा अकेला, ये भी 1 घंटे में कितना भरेगा अकेला, अकेली टैप। तो इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, दोनों इकट्ठे मिलके कितना भरती है वो? 75.8 आवर्स में पूरा भरती है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 8/75। सिंपल है ये बेटा, समझो इसको, है ना। तो नोट ऑन द क्वेश्चन, देन आई विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन। वो क्या कर रहा है? एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है। नेचुरली बात है, जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो ज्यादा तेज चलती है ना पैसेंजर ट्रेन से, और उसने ये कंडीशन लगा दी कि रास्ते में कहीं पे नहीं रुकती हैं, बस चलती रहती है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे। वो कह रहा कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर डिस्टेंस है जो वो ट्रेवल करती है। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है देन द पैसेंजर ट्रेन, है ना। If the average speed of the express trains is 11 km or more than the passenger train, find the average speed of the two trains। 2 ट्रेन है देखो हमारे पास, है ना। मैंने लेट कर ली स्पीड, लेट देखो उसकी, तो अब फिर वहां पे एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है। किसकी स्पीड दे रखी है? If the average speed of the express train is 11 km per hour more, एक्सप्रेस ट्रेन की तो 11 km or more है, तो मुझे किसकी लिखनी चाहिए? पैसेंजर ट्रेन की। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ये लिख लिया हमने। अब नाउ स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 11 किलोमीटर आवर मोर है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगी ना। अब जो डिस्टेंस है वो कितना है? डिस्टेंस है 132 किलोमीटर है। देखो ये उसकी स्पीड है, ये इसकी स्पीड है ना, एक उसकी है एक उसकी। अब दोनों का टाइम निकाल लो अलग अलग, दोनों का क्या निकाल दो? अलग अलग टाइम। सो यहाँ पे लिख दो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन क्या आ जाएगा? वो देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 132 अपॉन स्पीड कितनी है पैसेंजर ट्रेन की? पैसेंजर की x मानी है x। तो यहाँ पे क्या लिख दो? टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितनी है ये? 132 अपॉन x प्लस 11, है ना। तो ये कौन कौन कम टाइम लेती है? एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम लेती है ना। तो मतलब ये भी, अब चलो आप इसको क्या वही इक्वल करना है तो कैसे करोगे? 132 अपॉन x इज इक्वल टू 132 अपॉन x प्लस 11। अब ये दोनों का बराबर है? नहीं है। ये टाइम इससे क्या है? ये वाला टाइम इससे क्या है? 1 घंटा कम लेती है ना, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है। तो इन +1, अगर ये मान लो 5 घंटे ले लिया तो ये कितना ले लिया? 4 घंटे, है ना। इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? +1, तो मैंने +1 कर दिया, है ना। और उसके बाद आपने क्या कर दिया? 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। अब आप इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करोगे? देखो बेटा 132 क्या ले लोगे? कॉमन, तो व्हाट इज हियर? 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करो आप, यहाँ पे। नाउ हाउ यू कैन टेक इट? यहाँ पे एलसीएम ले लो इसका क्या ले लोगे आप? एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया? देखो x इंटू एक्स प्लस 11, ये x है, n नहीं है, x है ना। तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस 11 माइनस, आगे क्या है? माइनस, तो इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? x, तो वो क्या आ जाएगा? माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन 132 इसके नीचे आ जाएगा,
132। अब इसको x के साथ x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या देगा x इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 11, 11 को इसके साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई करोगे, 11 दूना 22, 11 टू जा 22, 2 11, 11 3 जा 33, 33 प्लस 2 35, 3 11 वन जा 11 प्लस 3 14, यही आएगा। देखो चेक कर लो ना ये मल्टीप्लीकेशन, 22 2 33 35 3, यही आएगा ना। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब इसके क्या बनाओ, फिर इसके क्या बनाओगे, फैक्टर्स बनाओगे ना। फैक्टर्स फिर भी देखो 1452 है, 1452 मिडिल स्प्लिटिंग से भी कर दो ना, मिडिल से करते हैं चलो ये सॉरी उससे करके देखते हैं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ना। सबसे पहले डी निकालेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी, सी कितना है 1452, तो ये क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू 11 11 121, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 2 8, 4 5 22, 4 4 16 प्लस 2 18, 18 1 4 1 4 प्लस 1 5, तो ये कितना आ जाएगा d इज इक्वल टू 8192, ये मल्टीप्लाई चेक करो दोबारा यार, 14 चौका 56, 56 और 2 58 और ठीक है, 8 प्लस 1 9 2, 8 और प्लस 1 9 और ये 5। यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, इसका जो स्क्वायर रूट है देखो, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना, स्क्वायर रूट देख रहे हैं इसका, ये क्या हो गया ये 7 7 49 0 1 2 9, 7 7 14 14 और यहाँ पे क्या आएगा फिर 9 आएगा 9 या 7 आएगा, यहाँ पे 7 7 7 49, 7 4 7 4 28, 28 प्लस 4 32, 3 7 प्लस 1 3 10, 77 का स्क्वायर रूट है ये हो जाएगा ना, 77 का याद रखना ये। तो नाउ व्हाट इज योर क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b, व्हाट इज b 11 प्लस माइनस अंडर रूट 5929 अपॉन 2, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूं यहाँ पे मैं 2 आ गया। अब एक बार इसको माइनस का ले लो, एक बार क्या ले लो प्लस, पहले ये सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस का स्क्वायर रूट क्या आएगा 77 अपॉन 2, देखो दोनों माइनस के लेता हूं मैं, दोनों क्या लेता हूं माइनस के, ये मतलब पहले माइनस का लूंगा तो माइनस माइनस प्लस साइन क्या आएगा माइनस, तो लिख ही देते हैं यार। पहले देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये देखो x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 77 अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा, इसके 11 माइनस करो तो क्या आएगा 66 ही आएगा अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 33, तो यही आंसर है आपका 33। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 33 एंड इसकी कितनी आ जाएगी प्लस 11 कर दो 44, तो ये इसकी स्पीड आ गई, ये इसकी स्पीड आ गई। अब दूसरा जब इसको माइनस में लोगे ना तो ये क्या आ जाएगा, क्या दिखाई दे रहा है आपको, हाँ 33 आ गया ना, थोड़ा सा मैं कैमरे को हिला दूं, यहाँ पे क्या आ गया इसका 33 आ गया ना, यहाँ पे 33 आ गया, ये 33 आ गई इसकी। अगर आप इसको माइनस में लेते हो देखो माइनस 11 माइनस 77 अपॉन 2, तो ये क्या माइनस क्या आ जाएगा 8 अपॉन 2, तो माइनस 44 आ गया। माइनस में स्पीड होती नहीं है ना, वी विल नॉट टेक माइनस, तो ये क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। तो बस हमने ये क्या ली थी, इसकी स्पीड है कि पैसेंजर की 33 किलोमीटर पर आवर आ गई और इसकी 44 किलोमीटर पर आवर आ गई। सो नोट इट डाउन द क्वेश्चन। नाउ 11 सम ना, 11 सवाल इसका करेंगे हम। वो ये कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 468। दो स्क्वायर्स हैं, उनका एरियाज का सम जो है वो है कितना है 468। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 है, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। देखो दो स्क्वायर्स हैं हमारे पास, लेट साइड ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है, क्योंकि वो हमने मीटर में एरिया सम ऑफ एरियाज क्या दे रखा है
मीटर स्क्वायर में दे रखा है तो हमने मीटर में ले लेना है। सो नाउ लेट द साइड ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड लेट द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर, दो है ना, सेकंड लिख दो, सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मीटर, वाई मीटर यूनिट है ये। तो अब ये क्या होगा, इसका स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड इनटू साइड, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये गिवन है हमारे पास ना, सम ऑफ द एरियाज, सम ऑफ द एरियाज, उसका एरिया एक्स स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर का एरिया क्या हो गया वाई स्क्वायर, दोनों का एरिया इज इक्वल टू 468। अब उनका क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे मैंने एक्स वाला यहाँ भी, इसका क्या हो गया पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे लिख दो आप, पेरीमीटर ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया पेरीमीटर 4x, 4 इंटू साइड क्या होता है पेरीमीटर, और दूसरे का क्या हो गया 4 इंटू वाई, पेरीमीटर ऑफ अनदर, ये लिख लोगे ना। अब इनका डिफरेंस या तो 4x माइनस वाई आ जाएगा, देखो ये हमें वैसे पता नहीं है ना कौन सा ग्रेटर है, ये हमें दिया नहीं हुआ यहाँ पे, चलो हमने x ग्रेटर मान लिया है ना, तो 4x माइनस 4y कितना दे रखा, आई थिंक 24 इज गिवन ना, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, पेरीमीटर का डिफरेंस क्या है ये, तो आप 4 क्या ले लो कॉमन, तो व्हाट इज लेफ्ट हियर x माइनस y इज इक्वल टू 24, सो x माइनस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पे, इसको डिवाइड करके भैया क्या आ गया है ना, तो ये नाउ x इज इक्वल टू 6 प्लस क्या आ गया y, x इज इक्वल टू क्या आ गया 6 प्लस y, x इज इक्वल टू 6 प्लस y आ गया। अब इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो ये थी ना ये, यहाँ पे ये क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, चाहे x की वैल्यू पुट कर दो चाहे यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो, मान लो मैंने x की वैल्यू निकाल रखी है तो x की जगह पे क्या पुट कर दोगे 6 प्लस y, इसका ये याद रखना इसका होल स्क्वायर है, ये सिर्फ x की वैल्यू है, x का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 4 a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 36 प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 12y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468, यही आएगा देखो 36y 12 है ना। नाउ y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y, इसको इसमें से माइनस करोगे तो माइनस में रहेगा, ये क्या आ जाएगा 2 3 4 है ना, 432 इक्वल टू 0। अब देखो फैक्टराइजेशन जब भी करनी है अगर कॉमन निकल रहा तो कॉमन निकाल दिया करो आप, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 6y माइनस 2 2 4 2 1 1 2 16 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे बेटा, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, फैक्टर्स देखो मुझे तो याद ही है इसके है ना, आपने अगर मैंने आपको मेथड बता रखा है कैसे करना है ना, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो या फिर वही फैक्टराइजेशन वाला भी एलसीएम की तरह निकाल के करते हैं ना। अब इसके 18 और 18 और आने चाहिए 12 आने चाहिए, देखो मैं सीधा लिख रहा हूँ आप चेक कर लेना, 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0, यही आने चाहिए। देखो 18 में 36, 18 का 18 से 21 आ गया बस ना, 18 टू 36 ये आ जाएगा। तो नाउ y विल बी कॉमन, तो y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन, y माइनस 18 प्लस 18 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो एक बार ये क्या हो जाएगा y प्लस 18 y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दिखाई दे रहा है यहाँ से, यस। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो y प्लस 18 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 18, इट विल बी रिजेक्टेड बिकॉज y इज व्हाट अ साइड है, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो नाउ व्हाट इज देयर, दूसरी क्या था y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 12, तो एक साइड क्या आ गई 12 आ गई, जो सेकंड आ गया इसकी क्या आ गई 12 आ गई। तो अब हमने क्या निकालना था x क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू 6 प्लस क्या था y, ये रहा x इज इक्वल टू क्या आ रहा था 6 प्लस y, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 12 दैट इज 18। तो एक साइड क्या आ गई 12, एक क्या आ गई 18,
सिर्फ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे यही फर्क पड़ेगा वो पहले वाली 18 आ जाएगी, दूसरी 12 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे वाई स्क्र 4y माइनस 4x लिखता तो है ना, तो ये इसकी साइड्स क्या आ गई 12 एंड 18 है ना। तो होप बेटा ये थी 4.3, आपको ये पूरी समझ आई होगी। जो वर्ड प्रॉब्लम थी थोड़ा सा टैप वाले में देख लेना दोबारा है ना, वो वैसे मैंने बताया आपको अच्छी तरह से, सिर्फ वही कंसेप्ट था मेन इसमें। बाकी तो स्पीड वाले ट्रेन वाले मैंने थर्ड चैप्टर में भी किए हैं। तो फिर भी अगर आपको बेटा किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम रहती है ना, तो यू कैन आस्क मी बाय गिविंग कमेंट है ना। तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको कैसी लगी वीडियो है ना। कुछ बच्चे बताते भी हैं अच्छा लगता है ना, तो सभी बताया करो कैसा लगा आपको है ना। इसमें तो सारा समझ आया या नहीं आया है ना, कहाँ पे अगर किसी वेयर इफ यू हैव एनी वेयर प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क, तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।